दुनिया के तेजी से बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने दुनिया के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। यूएनओ ने मौसम और आबोहवा से मुतालिक अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंतबाह किया है कि हमारे लिए अब ना कहीं छुपने की जगह है और ना कहीं भागने की जगह बाकी रह गई है। आबोहवा से मुतालिक यूएनओ के दुनिया भर से 234 साइंसदानों ने एक ताज़ा रिपोर्ट नशर की है और इसको मंजर-ए-आम पर लाया है। इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू ये है कि दुनिया को इस नहज पर लाने के जिम्मेदार खुद इंसान हैं, क्योंकि इन सरगर्मियों से पैदा होने वाली ग्रीन हाउसेस कुर्रा अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बन रही हैं। बायोग्राफोपीडिया चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक है, मगर वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मुसलसल गर्म होती हुई ज़मीन इंसान और हयात की तमाम इकसाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। गर्मी की लहरें नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। अब पहले से ज्यादा समुद्री तूफान आ रहे हैं और इनकी शिद्दत में हर आने वाले के साल के साथ इजाफा हो रहा है। बारिशों और सैलाबों की तादाद और शिद्दत पहले से बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब दुनिया के कई खित्तों में खुश्क साली और कहत के दौरानिये तवील हो रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी खुश्क होता जा रहा है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जो कई साहली इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। साइंसदानों का कहना है कि अगर जमीन को गर्म होने से बचाने के लिए फौरी और तेज तर इकदाम ना किए गए तो इस सदी के आखिर तक यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। दिन के वक्त जमीन सूरज की हरारत अपने अंदर जज़ब करता है, रात को इसे फिजा में खारिज कर देता है। जमीन के गिर्द एक कुर्रा हवाई है जिसमें मुख्तलिफ गैसें मौजूद होती हैं। इनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। फिजा में इसकी मिकदार बहुत कलील है। ये गैस जमीन की हरारत को वापस कायनात में जाने से रोकने की सलाहियत रखती है। जैसे जैसे फिजा में कार्बन गैसों की मिकदार बढ़ती है, इसी रफ्तार से जमीन का दर्जा हरारत भी बढ़ता है, क्योंकि जमीन से खारिज होने वाली हरारत की वापसी का रास्ता रुकने लगता है। कार्बन गैसों के अखराज की ज्यादातर जिम्मेदारी हम इंसानों पर होती है। साइंसदान जमीन के दर्जा हरारत के लिए सनती दौर से कबल के जमाने को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इनका कहना है कि सनती तरक्की के साथ साथ मादनी ईंधन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इंसान के लिए खतरनाक है। मादनी ईंधन कार्बन गैसों के अखराज का एक बहुत बड़ा जरिया है। कारखानों की चिमनियां और मोटर गाड़ियों का धुआं मुसलसल फिजा में कार्बन गैसें शामिल कर रहा है। इसके अलावा बड़े जानवरों का फुजला भी कार्बन गैसों के अखराज का एक जरिया है। इस ज़िमन में अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट चंद चीजें बयान करती है। ग्लोबल वार्मिंग हर साल बढ़ती जा रही है और पीर के रोज जारी होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात किए गए हैं। ये रिपोर्ट 3000 सफ़ा से ज़ायद पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट में मौसमियात के मुतालिक तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे गए हैं। इस रिपोर्ट को 234 चोटी के साइंसदानों ने मुरतब किया है। इनका कहना है कि आबोहवा से मुतालिक 2015 की आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुल्कों के इस पर इत्तफाक किया था कि वो आलमी दर्जा हरारत को 19वीं सदी के आखिर के दर्जा हरारत से पीछे ले जाएंगे, जो इस वक्त 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इससे ऊपर इसको नहीं जाने दिया जाएगा। इस मकसद के हसूल के लिए यहाँ कार्बन गैसों का अखराज महदूद करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया के सनती दौर से कबल के मुकाबले में 1.1 सेंटीग्रेड यानी 2 फ़ारेनहाइट तक इजाफा हो चुका है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो अगले अशरे में हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सतह अबूर कर लेंगे, जिसके बायस गर्मी की शदीद लहर आ सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में मजीद बताया गया शदीद गर्मी की जो लहर सनती दौर से पहले 50 साल में आती थी, अब हर 10 साल के बाद आ रही है और हम सुरखीर अबूर करते जा रहे हैं। हमें हर साल साथ में आइंदा इसका सामना करना पड़ेगा, जिससे खुश्क साली, कहत और जंगलात में
लगने वाली आग के वाक़यात ज़्यादा हो सकते हैं। समुद्री तूफानों की तादाद और शिद्दत में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने इस बात का भी बताया है कि ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस सदी के निस्फ तक समुद्र में पानी की सतह 6 से 12 इंच तक ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कई साहली इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे या इनके डूबने का खतरा है। साइंसदानों का मजीद कहना है बढ़ते हुए दर्जा हरारत से समुद्र के पानी में जज़ब ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो रही है, जिसका मनफी आबी हयात पर बहुत उल्टा असर पड़ रहा है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे पलटने में सदियां बल्कि हज़ारों साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बढ़ते हुए आलमी दर्जा हरारत से मुतल्लिक मुस्तकबिल के 5 मंजरनामे पेश किए गए हैं। पहला, एक ऐसा मुस्तकबिल जो बड़े पैमाने में कार्बन गैसों के अखराज और आलूदगी में कमी का नतीजा होगा। दूसरा, वो जिसमें कार्बन गैसों और आलूदगी को घटाने पर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। तीसरा, वो जो कार्बन गैसों और आलूदगी को रोकने की दरमियानी सतह की कोशिशों का समर होगा। चौथा मंजरनामा इन कोशिशों पर मबनी है जो इस वक्त जारी हैं। पांचवा मंजरनामा एक ऐसे मुस्तकबिल के बारे में है जिसमें कार्बन गैसों के अखराज और आलूदगी को घटाने पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लैब के साइंसदान और बोर्ड के शरीक मुसन्निफीन क्लाउड टबार्टली का कहना है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की रोकने की तमाम कोशिशें नाकाफी हैं और वो इंसानियत के लिए खतरे की सुलह लकीर की मानद हैं। आबोहवा की तब्दीली पर आइंदा स्कॉटलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस के सदर आलोक शर्मा ने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो कार्बन गैसों का अखराज रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करें ताकि वो ये कह सकें हमने दुनिया के दर्जा हरारत को सनती दौर से कबल के दर्जा हरारत पर ले जाया है, और अगर हम ऐसा ना कर सके तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी कोशिशें तर्क ना करें। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों ने इस सदी के निस्फ तक इंसान की पैदा करता कार्बन गैसों के अखराज को सिफर पर लाने का हदफ हासिल करने के लिए गैर रस्मी वादे किए हैं, जो स्कॉटलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस का अहम हिस्सा होंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट के तनाजुर में अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे खतरात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों में कैलिफोर्निया के जंगलात में भी आग लगी, तुर्की के जंगलात में भी आग लगी। रियासत कैलिफोर्निया में एक अंदाजे के मुताबिक जंगलात में आग लगने से 6000 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिससे तकरीबन 1260 मरबा मील के इलाके में सब कुछ जल चुका है। यूनान की हकाम ने बताया है कि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिससे दरख्त और जंगली झाड़ियां तेजी से आग पकड़ रही हैं। मुतासर इलाकों से तकरीबन 250 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इससे कबल तुर्की में लगने वाली आग से भी शदीद नुकसान सामने आया है। दोस्तों, ये थी ग्लोबल वार्मिंग के खतरात के मुतालिक एक छोटी सी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के रहनुमा इस आग पर काबू पाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें पुरकार लाएंगे और फ्यूचर के इंसान को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।